देश भर में नवरात्रि की धूम है और ऐसे में माता रानी की पूजा आराधना की जा रही है। बता दें आपको कि आज अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है और आज के दिन मां महागौरी की पूजा आराधना करने का विधान है। बिहार भर की अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों से खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। माता का पट खुल चुका है और दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है। दानापुर में धूमधाम से माता की पूजा की जा रही है। पट खुलते ही माता के दरबार में भक्तों का तांता लग गया है और पूरा माहौल भक्तिमय दिख रहा है। हर भक्त माता के दर्शन को आतुर दिख रहे हैं। दुर्गा जी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों मिल करके एक दुर्गा जी हुई है। तो षष्ठी के दिन बिल पूजा होता है और तब देवी का वाहन होता है। इसमें बिल पूजा में 9 गो चीज है, अनार, केला, डालिम, धान, मान, कूच, तब ये सब है। इसको मिला करके 9 पत्रिका होता है, जो कि दुर्गा जी के स्थान में गणेश जी के बगल में 9 पत्रिका का स्थापना होता है। यही इसका मेन उद्देश्य है। तो बिहार सहित देश भर में शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की पूजा की जा रही है और माता के दरबार में आम से लेकर खास लोग भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के खाजपुरा स्थित माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। साथ ही सीएम शेखपुरा के पंडाल में उन्होंने आराधना की और मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। और देखिए, राजधानी पटना में अलग अलग जगहों पर दुर्गा पूजा को लेकर माता रानी के पट खुल गए हैं और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर 13 सालों से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। पट खुलते ही भक्तों की भीड़ लगी है। तो माता रानी के दर्शन को भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा पंडालों में खूबसूरत साज सज्जा की गई है। राजधानी पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और पटना के पूजा पंडाल से इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, आज सुबह से ही भक्त माता रानी की पूजा आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। पट खुल चुका है और ऐसे में माता के दर्शन को श्रद्धालु आतुर नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर और कितनी देर में वहां पट खुलेगा? देखिए, पटना के डाकबंगला चौराहा है। पटना में अगर दुर्गा पूजा की बात कर ली जाए तो आप अगर डाकबंगला चौराहा नहीं पहुंचते हैं तो आपने पटना का दर्शन दुर्गा पूजा के पूजा पंडालों का और माता के स्वरूप का जो स्थापित 9 दिनों के लिए किया जाता है वो नहीं किया। पटना का डाकबंगला चौराहा एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। पटना के कहीं के भी लोग ये मैं कम ही इन चीज़ों को आंक रहा हूँ। पटना ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं यहाँ पर जब पटना आते हैं तो यहाँ पर जरूर आते हैं। पूरा ये पटना में कई पूजा पंडाल जो है जिसकी संख्या सैकड़ों की है, मगर पटना का डाकबंगला चौराहा हर साल जो है अपनी एक विशेष पहचान के लिए जाना जाता है। देखिए, ये पंडाल है तिरुपति बालाजी का जो है ये मंदिर का स्वरूप दिया गया है। कारीगरों की एक विशेष सोच का ये नतीजा होता है, आयोजकों की एक विशेष मांग का जो है ये नतीजा होता है कि हर साल कुछ ना कुछ अलग जो है स्वरूप यहाँ पर दिया जाता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर का पूरा स्वरूप जो है इस पूजा पंडाल को दिया गया और बहुत ही खास उत्कृष्ट तरीके से जो काम किया जाता है। कहीं से भी जो दर्शक यहाँ पे पहुँचे, भक्त पहुँचे, उन्हें कमी देखने को ना मिले। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हूबहू तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो है स्वरूप जो है यहाँ पे दर्शाया गया और कुछ देर में जो है आज माता का पट खुलेगा। देखिए, कल पटना में लगभग जो पूजा पंडाल है वहाँ पे माता के पट को जो है वो खोल दिया गया था, मगर आज जो है यहाँ पर डाकबंगला चौराहा पर पूजा पंडाल का जो है पट खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है कल ही यहाँ पर पहुँचने वाले थे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आने की जो कही जा सकती है जो कार्यक्रम है वो स्थगित करना पड़ा। आप समझ सकते हैं ये पूजा पंडाल और यहाँ पर जो भक्ति है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समझा कि विधि विधान तरीके से जो पूजा होती है उसमें कोई कमी ना
हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल कई जगहों पर जो है कार्यक्रम भी हुआ, निरीक्षण भी हुआ, पूजा पंडाल में जाके उन्होंने दर्शन भी किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसलिए नहीं आए क्योंकि कल षष्ठी के दिन सूर्योदय हुआ था, और षष्ठी के दिन सूर्योदय के साथ सप्तमी के दिन जो माता का जो पट खोला जाता है, उस कारण से यहाँ पे नहीं खोला गया। विधि विधान के साथ तमाम पूजाएं हुई, और आज जो है ये पूजा का जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे पूजा 1 घंटे के अंदर जो है ये संपन्न होगा। और उसके बाद जो है ये जो कहा जाता है कि आज ये पट जो है खोला जाएगा। यहाँ पे मुख्य पुजारी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ विधि और हैगी कि पूजा करने के बाद पट खोल दिया जाएगा, और दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं कब से वो दर्शन कर पाएंगे। पंडित जी, नवरात्रि की आपको बधाई। और आज कब से माता के दर्शन करने के लिए भक्तों को यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, कब से पट? माँ भगवती का आज आराधना जो है सप्ती में किया जाएगा। अब कुछ क्षण पश्चात जो है हम लोग पट खोलने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं। अब माँ भगवती का पट खोला जाएगा और उसी के साथ पूजा आराधना जो है आरंभ किया जाएगा। सभी लोग दर्शन कर पाएंगे। इसका यही है तात्पर्य जो कहा गया है, जो प्रातर्बाह्ये देवी प्रातः प्रवेशयेत प्रातः प्रातः च संपूज्यम प्रातः विसर्जयेत। प्रातः काल में माँ जगदम्बा भगवती का आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। उसी समय आह्वान होगा, उसी समय में जो उनका प्रवेश होगा, उसी समय उनका विसर्जन भी करना चाहिए प्रातः काल। दूसरी बात कहे हैं, जो उदयगामिनी तिथि का विचार करना चाहिए। कहते हैं भगवत्या प्रवेशादि विसर्गांताश्च ये क्रिया, भगवती का आवाहन, प्रवेश और विसर्जन का जो क्रिया है वो सब करना चाहिए। रवि उदय गामिन्या ता सर्वा कार्यत बुध। सूर्य उदय जो होता है जिस तिथि का, उसी तिथि में उसका उदय को ही मान के करना चाहिए। इसीलिए आज जो है सप्तमी का उदय है, इसीलिए सप्तमी का उदय में ही आज जो है वो कार्य किया जाएगा। और अभी स्थिर लग्न के इंतजार कर रहे हैं। स्थिर लग्न जैसे ही आएगा कि तुरंत पट खोला जाएगा, भगवती का आराधना किया जाएगा। पूजा करने के बाद पट खोल दिया जाएगा, दर्शन के लिए श्रद्धालु आएंगे। जी जी, अभी नेत्रदान हो गया है, नपत्री का प्रवेश हो गया, विला विमंत्रण करके ला दिए हैं, वो सब क्रिया जो है सब हो गया है। अब मात्र पट खोलना है, माँ भगवती का दर्शन करेंगे और पूजा आरंभ होगा। भक्तों के लिए प्रसाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि माँ का ये दरबार बहुत ही जो है प्रसिद्ध है और मनोकामना को पूर्ण करता है। आस्था एक लोगों में है, क्या कहिए? प्रसाद का अर्थ ही है प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद जो है, प्रसाद किसी पदार्थ का नाम नहीं है। हाँ, यहाँ पे आए हैं, भगवान को जो भोग लगाया गया, जो वस्तु पदार्थ है उसे हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रसाद का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद वही है जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। तो यहाँ पे भक्त आके और माँ के सानिध्य में वैसे ही जो आते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा कहीं भी हो, कितना भी क्लेशित क्यों ना हो, यदि उसके समक्ष यदि उनकी माता राम, उनकी जननी यदि सामने आ जाए तो प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से इस दरबार में जो आते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए देखिए, एक बहुत ही बिल्कुल गौतम, चूंकि आप पंडित जी के पास इस वक्त हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में चाहेंगे कि एक और जो सवाल है वो भी आप उनसे जरा पूछ लें, क्योंकि इस बार भक्तों में कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा रही है। जिस तरह से तिथि में उलटफेर है, ऐसे में भक्त परेशान है कि आखिर सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, और अष्टमी का उपवास भक्तों को कब करना है। तो जरा इस पर भी पंडित जी से बातचीत कर लीजिए। जरूर, मैं इस पे जरूर जानकारी लूंगा, क्योंकि ये वेदों पुराणों की जानकारी रखते हैं। बाबा, एक सवाल ये है कि लोगों में थोड़ा सा तिथि को लेकर जो है कुछ संशय है कि आज सप्तमी है या अष्टमी है, उपवास कब करेंगे? अष्टमी का जो उपवास होता है वो किस दिन से ये मानते हैं? अष्टमी और नवमी के उपवास के विषय में कहा गया है, शास्त्रोक्त बात है, जो अष्टमी वेद नवमी होना चाहिए। अष्टमी युता नवमी और नवमी युत अष्टमी होना चाहिए, न कि सप्तमी युत अष्टमी होना चाहिए। सप्तमी युत अष्टमी में यदि व्रत करते हैं तो आपका सारा क्रियाफल वो निष्फल हो जाएगा। लेकिन अष्टमी युक्त नवमी में यदि व्रत करते हैं तो उसी को मान्य है, वही माना जाता है। ये शास्त्र का वचन, ये पद्म पुराण का वचन है। ये कल उपवास होगा या आज उपवास है? नहीं, देखिए आज सप्तमी उपरांत अष्टमी है, तो सप्तमी वेद अष्टमी हो गया है, इसीलिए आज उसका मान्य नहीं होगा अष्टमी का। कल चूंकि अष्टमी का उदय है, अष्टमी वेद नवमी है, इसीलिए कल अष्टमी व्रत का मान्य होगा। देखिए, इसमें एक बहुत ही जो बारीक विषयों पर जो लोगों को संशय था, उस पर विषय पर भी जो है इन्होंने जो है बातों को साफ किया है कि कल उपवास जो होगा, अष्टमी और नवमी का जो उपवास होगा वो बहुत ही जो है फलदायक होगा, और जो माँ
मान्यता होती है, जो एक लोगों की इच्छा होती है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर कल जो है अष्टमी का दिन वो माना गया। और कल अष्टमी और नवमी का जो दोनों दिन का जो मिला हुआ जो कहा जा सकता है दिन है, उसमें जो उपवास होगा वो बहुत ही फलदायक होगा। तो ये दिन कल का है, जो भक्त होंगे वो कल करेंगे। जी बिल्कुल गौतम, वहाँ पूजा हो रही है, पंडित जी भी हैं, तो आप उनसे बातचीत कीजिए और कैमरे के माध्यम से अंदर की क्या खूबसूरती है पंडाल की, जरा ये भी भक्तों को दिखाते रहिए। चलिए देखिए, मैं जरूर रश्मि में दिखाता हूँ अंदर की तस्वीरें। देखिए कुछ देर में पट खुलेगा और पूजा जो है वो शुरू हो चुका है, मंत्रोजाप का जो है सिलसिला वो शुरू हो चुका है। और देखिए कलश जो है यहाँ पे हर साल जो कलशों की संख्या है वो हर साल जो है स्थापित जो की जाती है, वो कलश जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। और पूर्व सांसद अभी जो है वीणा देवी वो यहाँ पे मौजूद हैं। कई गणमान्य लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचते हैं, खासकर जो कहा जा सकता है कि इस जगह पर जो पूजा होता है बहुत ही विधि विधान तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरा कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। और देखिए मंत्रोजाप के साथ जो है यहाँ पर जो है पूजा पाठ जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए विशेष तरह से फूल, सामान्य रूप से जो है ये पूजा के फूल जो है यहाँ पर नहीं मिलते हैं, मगर विशेष रूप से फूल भी जो है यहाँ पर लाए गए हैं, ताकि जो कहा जा सकता है कि माँ का जो एक भव्य जो यहाँ पे पूजा होती है। और श्रद्धालु, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है उनका पूरा कार्यक्रम जो है कल बन चुका था यहाँ पे आने का, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पर इसलिए नहीं पहुँच पाए क्योंकि ये जो कल पट खोलने का जो समय था वो षष्ठी में जो है वो सूर्योदय के साथ था, जिस कारण से जो है कल यहाँ पे पट नहीं खुला। आज जो है सप्तमी का जो है सूर्योदय हुआ है और इस दिन जो है पूजा होने के बाद, यानी जो तमाम विधियों के साथ जो पूजा होती है वो जो है अब कुछ देर में जो है वो संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे पट खोल दिया जाएगा। बहुत ही भव्य स्वरूप, अंदर की तस्वीरें भी जो है उसी तरह जो है बनाई गई हैं, जो कहा जा सकता है कि मंदिर का जो स्वरूप जो अंदर और बाहर से एक ही की तरह दिखे और माँ का एक भव्य चेहरा, एक स्वरूप, क्योंकि एक माँ का जो एक आशीर्वाद दायिनी रूप में जो है यहाँ पर चेहरा जो दिखाया जाता है। भक्तों की एक आस्था होती है कि माँ के दर्शन करें। और बहुत दूर से जब मैं कल भी यहाँ पर पहुँचा था तो वहाँ पे देखा मैंने कि लोगों की जो भीड़ थी कल भी यहाँ पर जो है वो दर्शन करने के लिए पहुँच रही थी, मगर उन्हें निराश होकर यहाँ पे जाना पड़ा, क्योंकि जो है यहाँ पर कल पट नहीं खोला। लगभग पटना के सभी पूजा पंडालों में जो है ये पट खुल गए हैं कल, और आज यहाँ पे पट खुलेगा और आज जो भीड़ होगी वो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, गिनती नहीं गिनी जा सकती। बिल्कुल गौतम, और भक्तों में उत्साह है, भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें माता रानी के दर्शन होंगे। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और जानकारी के लिए।